हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम नीट 2023 की बायोलॉजिकल जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर से बॉटनी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 135 तक, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो जूलॉजिकल साइंस के साथ रिलेटेड हैं। 101 नंबर, एमंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन। तो अगर यहाँ पर आप देखें, जो G1 और G2 फेज होता है सेल साइकिल में, तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस और सेल साइकिल जो सेल साइज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो एस फेज है वहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एस फेज है। क्वेश्चन नंबर 102, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, लेकिन सेलुलोज जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता, क्योंकि जो सेलुलोज है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, तो इनके लिए जगह नहीं होते आयोडीन की अटैचमेंट के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है, इट डज नॉट कंटेन कम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 103, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रोपार्टिकल ऑफ मेटल आर यूज। तो यहाँ पर टंगस्टन और गोल्ड जो है एज अ मेटल इस्तेमाल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है। 104 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेजल इन कॉर्न कॉब। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जो कॉर्न कॉब होता है उसका काम होता है यहाँ पर टू ट्रैप यहाँ पर इस तरह विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसका काम है टू ट्रैप पोलन ग्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 105, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। एक एजर्शन है और दूसरा जो है रीजन है। लेट वुड हैज प्योर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और रीजन इसके लिए कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन वाटर, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन द ईयर ऑफ 1992। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 1992 है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज the rule of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes। तो यहाँ पर आप ऐसा याद कर लेंगे कि TMR या RMT, तो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए, और फिर इस तरह SR5 SRRNA और SNRRNA, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 107 नंबर में। 108 नंबर, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। तो ये डबल एस से आप याद कर लेंगे कि सेलिजेलेना और सेल्वेना जो है ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। हेटेरोस्पोरस होता है एक, और दूसरा जो है होमोस्पोरस होता है। तो अगर साइज एक जैसा है तो ये होमोस्पोरस है, और अगर साइज डिफरेंट है, एक छोटा है और बड़ा और दूसरा बड़ा है, तो ये हेटेरोस्पोरस है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। 109, ये एनसीईआरटी के 188 और 189 नंबर पेज पर है ये क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम, बिल्कुल ठीक है। 130 मीटर हाइट तक ये जो है पानी ले सकता है। और इस तरह ये जो ट्रांसपायरेशन है कूल लीव सरफेस सम टाइम 10 to 15, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज 110 नंबर, द रिएक्शन सेंटर एंड PS2 हैज इन एब्जॉर्प्शन। ये जो है PS2 जो है ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है, और PS1 जो है ये 700 नैनोमीटर वाली लाइट। एंड 111 नंबर, एमंग द इवन क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ड्राइविंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीशी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन है जो यहाँ पर मेन वजह है। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियासिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर आप यहाँ पर देखें, मियासिस 1 में अगर एनाफेज की स्टेज में देखें तो पूरा जो सेट है वो एक तरफ जाता है, यहाँ पर ये सेट और यहाँ पर ये सेट। लेकिन अगर एनाफेज 2 में आप देखें तो ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ से और यहाँ से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एनाफेज 2 है। क्वेश्चन नंबर 113, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रोम ऑन जेनुअल कोनिफर हेल्प इन सस्टेनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू अर्ली सीड प्रोड्यूसर। तो ये जिब्रेलिक एसिड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डिट्राइवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल ये जो है एक बड़ा जानवर को टुकड़ों में तब्दील करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, करेक्ट ऑप्शन है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट पार्टिसिपेट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, बिल्कुल सही है। द डिट्राइटस फूड चेन बिगिन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिट्राइटस जो है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है ये फूड चेन।
ई नंबर अर्थवर्म ब्रेक डाउन detritus into small particle by a process called कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म नहीं बल्कि फ्रेगमेंटेशन के अमल से जो है ये बड़े चीज़ों को छोटे छोटे छोटों में तब्दील करता है। तो हमारे साथ ए बी और सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। 115 नंबर, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये आप मंकल से याद करेंगे, मैंगनीज और क्लोरीन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है। इन द नेक्स्ट वन 116 नंबर, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। तो ये जो है वाइन पोलिनेटेड प्लांट्स में ये होता है, वाइन सॉरी इंसेक्ट पोलिनेटेड। क्यों? इनके इंसेक्ट जो है उनके फ्लावर को देखते हैं, उनके कलर को, उनकी खुशबू को देखते हैं तो फिर वो उसकी तरफ माइल हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। 117 नंबर, मोमेंट इन एकमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट डियर कंसंट्रेशन। तो अगर अगेंस्ट हम जाते हैं तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 118, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर इन टर्म ऑफ, ये जो है डॉप्सन यूनिट में ये शुमार करते हैं, डेसिबल ये आवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। 119 नंबर, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट ऑरेंज कलर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 है। 120 नंबर, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, ये मार्था जो है ये फीमेल थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 है। 121 नंबर, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीप मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम। अगर आप मेसोफिल सेल लेते हैं तो ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन अगर दोबारा तो दिस फिर आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म केलस, अगर इससे केलस फिर बन जाता है तो ये डी डिफरेंशिएशन है दोबारा से। मेसोफिल सेल से क्या मेसोफिल सेल की अगर कल्चर बनाते हैं तो मेसोफिल सेल जो है पहले वो डिफरेंशिएट हुआ है, लेकिन अगर दोबारा इससे केलस बन जाता है तो ये डी डिफरेंशिएशन है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 है। 122 नंबर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज द लेबल इज असर्शन एटीपी इज यूज एज टू स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल दो स्टेप में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट एटीपी इज यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, बिल्कुल ठीक है। इन सेकंड एटीपी इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट इनटू फ्रक्टोज 1 6 बाइफास्फेट। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। बोथ ए एंड आर ट्रू इन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। 123 नंबर, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स आकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोपेज वन इन मियासिस। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर अगर क्रॉसिंग हो जाता है तो इस स्टेज को पिकाइटिनी कहते हैं। 124 नंबर, इन द इक्वेशन जी पी पी आर इज इक्वल टू एन पी पी। तो ये जो है आर जो है यहाँ पर जी पी पी एस ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एन पी पी एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और आर जो है ये रिस्पायरेटरी लॉस है। 125 नंबर, द फिनोमिना ऑफ प्लीयोट्रॉपिज्म रेफर टू प्रेजेंस ऑफ टू एलील ईच ऑफ टू जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है a single gene affecting multiple phenotypic expression, option 1 is the correct one। 126 number, during the purification process for recombinant DNA technology addition of child ethanol participate out DNA, correct option option 1 है यहाँ पर। in angiosperm the haploid diploid and triploid structure of fertilized embryo sac are sequentially। तो अगर आप देखें ये साइनर्जेट जो है ये हेप्लाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एम्ब्रियो सेक है, तो यहाँ पर जो सेल होते हैं ये साइनर्जेट और यहाँ पर फ्यूज न्यूक्लियाई और इस तरह यहाँ पर एंटीपोडियल सेल भी होता है। तो ये जो साइनर्जेट है ये हेप्लाइड होता है और इस तरह यहाँ पर जाइगोट बन जाता है तो ये डिप्लाइड है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है ये क्या है, ये ट्रिप्लाइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म इस फ्यूज न्यूक्लियाई से बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है। 128 नंबर, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो ये जो है चाइना रोज और टोमेटो लेमन में होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें चाइना रोज पिटूनिया एंड द नेक्स्ट वन इज लेमन, करेक्ट ऑप्शन है। 129 नंबर, विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड फिट्यूल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस। तो ये एथाइलिन है। जिब्रालिन जो है वो इलांगेशन और इस तरह जितनी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहाँ पर वो ग्रोथ करता है, लेकिन इथाइलिन को अगर आप देखें तो ये इंटरनोड या फिट्यूल इलांगेशन में मदद देता है। 130 नंबर, given below are two statements, one is the label is assertion and the other is label is reason। the first stage of gametophyte in the life cycle of mouse is the proteinema stage, बिल्कुल ठीक है। proteinema develop directly from spore produce and capsule, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ both A and R correct and R is the correct explanation of A। Next one, frequency of recombination between gene pair on same chromosome is a measure the distance between gene to map their position on chromosome was used by first time by। तो ये स्टारवेन ने दिया था जो कि टी.एच. मॉर्गन की शागिर्द थी। 132 नंबर, फैमिली पेबेसी differ from solanaceae and liliaceae with respect to the stamen, pick out the characteristic specific
to PEMLI, Fabaceae, but not found in Solanaceae or Liliaceae। तो अगर आप 4 नंबर ऑप्शन को देखें, डाइडिलिफोस एंड डाइअर्थस एंटर होता है किस चीज़ में, Fabaceae PEMLI में। The next one, how many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Krebs cycle? तो यहाँ पर 12 NADH2 और 18 ATP जो है इसके लिए दरकार होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। 134 नंबर, एक्सप्रेस sequence tags refer to all gene that are expressed as RNA। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। The next one is given below are two statements। देखिए स्टेटमेंट को, enlarge and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant। नहीं, ये प्राइमरी जाइलम के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटोजाइलम और मीटाजाइलम के लिए इस्तेमाल होता है ये टर्म्स। एक्सार्च जो है ये रूट में होता है और एंडार्च जो है ये स्टेम में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है, और दूसरा एक्स्ट्रा एक्सार कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, ये ठीक है बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। 136 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज रिक्वायर फॉर कीमो ऑस्मोसिस। तो इसके लिए मेम्ब्रेन होना जरूरी है, प्रोटॉन पंप होना जरूरी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ताकि हाइड्रोजन एक साइड पर ज़्यादा हो और दूसरे साइड पर कम। तो ये हाई लेवल से लोअर लेवल तक जो सफ़र करते हैं वहाँ पर जो F1 पार्टिकल है वहाँ से ये प्रोटॉन वो लेता है, और ADP और फास्फेट ये साइटोप्लाज्म से ये जो F1 पार्टिकल है वो लेता है और ATP फॉर्मेशन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज एंजाइम इसके लिए ज़रूरी है। F1 पार्टिकल जो है ये एटीपी सिंथेज के तौर पर काम करता है। 137 नंबर, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 8 ही है। राइबोसोम 80 टाइप प्रोटीन से बना होता है। स्टेटमेंट 1, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज टू फ्लोरल। बिल्कुल, जो एपिकल पार्ट होता है जहाँ पर शूट जो है ये एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में तब्दील हो जाए। फ्लोरल जो लफ्ज़ है ये फ्लावर के लिए इस्तेमाल होता है। इंटर नोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 को देखें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैच लेस वन विद लेस टू, जो एम पेज है वहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होता है। इस तरह G1 पेज में क्या होता है, ये जो है इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। अगर एस पेज को आप देखें तो एस पेज में क्या होता है, वहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन होता है। और जो G1 पेज है तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस और सेल साइकिल जो है वो बढ़ जाता है। तो G1 पेज के लिए इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। यहाँ से अगर आप फिर इस साइड पर देखें तो यहाँ पर एम पेज है, एम पेज, तो ये जो है इंटरवल है एस पेज और एम पेज के दरमियान। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी के लिए 2 है। इस तरह नेक्स्ट जो है G2 पेज प्रोटीन आर सिंथेसाइड। तो इसके लिए ए के लिए 4, बी के लिए 1, सी के लिए 2 और डी के लिए 3 जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। 140 नंबर, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दी स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो अगर आप इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्टिल, गलत है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले आपको डीएनए काटना होगा। तो सबसे पहले कटिंग। द नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यहाँ से आपको अपनी चॉइस के डीएनए लेना होगा। और फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, उनकी कापी बनाने होंगे। और आखिर में रिकम्बिनेंट डीएनए जो है होस्ट सेल में दाखिल करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है यहाँ पर। 141 नंबर, Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist independently, and competitively inferior one will be eliminated eventually. In general, carnivore are more adversely affected by competition than herbivore. No, ये रॉन्ग है और ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 142 नंबर, अब कोहेसन क्या है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। एडहेशन ये जो सरफेस होता है उनके साथ अट्रैक्शन है वाटर की मॉलिक्यूल की जो है फोर्स है। एंड सरफेस टेंशन जो है ये मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और इस तरह गटेशन जो है वाटर लाइस एंड ड्रॉपलेट फॉर्म में होता है छोटे प्लांट से ग्रास से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 बन जाएगा, ए के लिए 2, बी के लिए 4, सी के लिए 1, डी के लिए 3। 143 नंबर, मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सेनिक डीहाइड्रोजनेस, एक एंजाइम है इसकी एक्टिविटी ये मेलोनेट स्टॉप करता है। 144 नंबर, लेस वन विद लेस टू, अगर आप देखें
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम करता है। और इसके लिए आप फार्मूला याद कर रहे हैं, ओटोलिल। तो ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेज, या फिर अगर आप देखें ये जो है ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन का प्रोसेस है ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम करता है। और इस तरह नेक्स्ट जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये सिट्रेट साइकिल भी इसको कहते हैं, C3 साइकिल। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहाँ पर ये जो है बन जाता है। तो ए के लिए 2, बी के लिए 4, सी के लिए 3 और डी के लिए 1। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। 145 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लाइनफिल्टर सिंड्रोम? द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन। नो, डाउन ने डाउन सिंड्रोम को डिस्कस किया था। सच इज इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फीमेल डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस, बिल्कुल फीमेल करेक्टर इसमें होता है। और द डिपिक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, नहीं। और फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, नो। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। 3 ए एंड 3 ओनली एंड ए एंड बी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी एंड ई ओनली, बी एंड ई ओनली, बी एंड ई ओनली द करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? algal bloom caused by excess of organic matter in water improve water quality and promote fisheries। तो अगर आप यहाँ पर देखें algal bloom caused by excess organic matter, बिल्कुल इन वाटर इंप्रूव वाटर क्वालिटी। अगर अलगल ब्लूम बन जाता है तो ये वाटर क्वालिटी को खराब करता है, प्रोमोट फिशरीज, फिशरीज को भी ये बर्बाद करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। द नेक्स्ट वन इज वाटर हाइसेंट ग्रो एबंडली इन यूट्रॉपिक वाटर बॉडी एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक ऑफ द वाटर बॉडी। करेक्ट ऑप्शन है। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज in the organism at successive trophic levels. And the next one is 4 number, the microorganism involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of aquatic organism, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1, यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है।